वृंदावन में सावन माह के इस पावन सोमवार को भी भगवान शिव गोपी स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। मान्यता है कि महाराज के समय भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था ताकि वो रासलीला में श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित हो सके और उसी रूप में आज भी वो वृंदावन में विराजमान है। भक्तजन इस अवसर पर फल, फूल, बेलपत्र और दूध आदि से ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं। वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में शिवलिंगों का जलाभिषेक किया गया और ठाकुर जी को सावन की विशेष भोग सामग्री अर्पित की गई। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर विशेष उत्साह है कि शिव स्वयं गोपी बनकर ठाकुर श्री कृष्ण की सेवा में लीन है। सावन का ये दिन वृंदावन में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। मंदिरों में हर हर महादेव और राधे राधे के जयकारे गूंजते रहे और भक्ति में डूबे भक्तों ने रासेश्वर शिव और रास बिहारी श्री कृष्ण की आराधना की और इस अनुपम दृश्य को देखने देश भर से आए श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए भगवान के श्री चरणों में शीश नवाया। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की यह खास रिपोर्ट। तीज का आज पर्व है। अब हम इस समय गोपेश्वर महादेव के मंदिर में तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो श्रृंगार हुआ है गोपेश्वर महादेव का श्रावण मास चल रहा है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में बात करेंगे आज कैसा रहा आज 42 चीज का महोत्सव और महादेव के लिए ये श्रृंगार किया तो कैसे भक्तजन आए और कैसे इन्होंने लाभ लिया दर्शन। आपका नाम? वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी जैसे बाबा गोपेश्वर महादेव का पुष्पों का पूरा बनाया जाता है, लोग दर्शन देते हैं। सावन मास का टाइम भीड़ भाड़ आदमी भक्त सावन के टाइम मेरे बाबा का ये श्रृंगार जो है, जो श्रृंगार है श्रृंगार होता है क्योंकि सावन मास में बहुत दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए और इसी तरीके से बाबा का श्रृंगार होता है। गोपेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के रूप में है महादेव, तो ये गोपी रूप में और महादेव के रूप में तो इनका क्या वर्णन है, मतलब एक साथ जो नाम लिया जाता है? देखिए एक महाराष्ट्र की लीला महाराष्ट्र में है कि बाबा श्री कृष्ण जो है महाराज का और महाराज में सारी उन्होंने आमंत्रित किया तो माता पार्वती को भी आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद माता पार्वती जी शिव जी कहने लगे कि मैं भी आपके साथ महाराज देखूंगा। माता पार्वती ने खूब मना करा तो महाराष्ट्र में आ गए। तो क्या है कि महाराष्ट्र में जो है बंसीबट पे महाराष्ट्र हो तो ये है पार्वती और शिव जी साथ में महाराष्ट्र जाना चाहिए। तो क्या है पार्वती जी को तो अंदर ले लिया, भगवान शिव को बाहर रोक दिया ललता विशाल और रोक करके कह दिया आप अंदर। तो अब क्या है हमको महाराज देखना था, महाराज कैसे देखे, महाराज इसलिए देख रहे हैं तो उन्होंने भरना क्रिकेट क्या करें तो अब जमुना महारानी के पास जाएंगे तो जमुना महारानी महाराज में प्रयोग नहीं हो पाई क्योंकि आ नहीं पाई तो आप एक जमुना महारानी नहीं है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पर उनका श्रृंगार लीजिए, श्रृंगार करके आप महाराज जमुना महारानी ने श्रृंगार किया, उन्होंने महाराज में प्रवेश किया। अब महाराज में प्रवेश हो चुका है बाबा का। अब बाबा तो भोलेनाथ है, बाबा तो गोपीनाथ, अब बाबा जमुना महारानी श्रृंगार करके महाराज का प्रवेश कर चुके हैं। तो सब लोग समझ रहे हैं कि ये जमुना महारानी आ गई, जमुना महारानी आ गई, मतलब गोपेश्वर महादेव और महाराज करने स्टार्ट करें। अब क्या है तांडव आ गए, दिखते नहीं है तांडव करने लगे। अब ये कृष्ण जी समझ गए इस बात को कि राज है, इनको ये आता है और मुझे आता, तांडव करने लग गए, तांडव करने लगे इनके गोल गोल घूमने लगे। इनके जो आप देखेंगे श्रृंगार दर्शन देखेंगे वो घूंघट होता है, वो घूंघट हो गया और जो टाइम तभी से भगवान श्री कृष्ण को आई ये गोपेश बाबा गोपेश्वर महादेव 5500 वर्ष पुराने तब से स्थापित है। वृंदावन की खोज करने वाले वज्र नाम ने भगवान शिव के जो कृष्ण जी के जो वंश है वज्रनाथ, उन्होंने शिव जी की खोज करी थी वृंदावन, तब से बाबा गोपेश्वर महादेव